एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत भाग 3। इससे पहले मैं भाग 1 पढ़ा चुका हूं, जिसमें औसत की बेसिक जानकारी रहती है और औसत का वो कॉन्सेप्ट है जो मिश्रण से हल हो सकता है। भाग 2 हमने कंप्लीट खिलाड़ियों की पारियों पर लिया है और भाग 3 अभी हम देखने वाले हैं, जिसमें जो एन वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं वो लिया है। तो आप क्रम से वीडियो देखा करो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत ज्ञात कीजिए। देखो औसत क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अब इन सभी का हम योग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, n+n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5 बटे कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बराबर। अब देखो n को एक साथ जुड़ जाएगा, संख्या संख्या एक साथ जुड़ जाएंगी तो 1 2 3 4 5 6 6n प्लस 1 और 2 3 3 6 6 और 4 10 और 5 15 बटे 6। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6n/6 प्लस 15 बटे 6। ठीक है, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, अगला स्टेप वही हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, n प्लस 6 से 15 में भाग दिया तो 6 दूना 12, कितना बच गया 3, दशमलव लगाया 6 पंजे 30। तो क्या आंसर होगा हमारा, n+2.5। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। यदि ABC का औसत m हो तथा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 हो तो A² B² C² का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, A प्लस B प्लस C। औसत बराबर क्या होता है, औसत m है और औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या है। 3 संख्याएं हैं तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 3m। अब देखो हमें इनके वर्गों का औसत निकालना है तो हमने ये दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, बराबर 9m²। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर है कि A प्लस बी प्लस A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB BC CA बराबर कितना हो गया, 9m²। अब देखो इतने की वैल्यू हमें प्रश्न में 0 दे रखी है, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 × 0 बराबर 9m²। तो A² प्लस B² प्लस C² देखो किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं 0 हो जाता है, बराबर 9m²। देखो ये तो योग हो गया, A² प्लस B² प्लस C² बराबर कितना है, 9m²। उसने औसत पूछा है तो ये 3 संख्याएं हैं तो हमने 3 से भाग इधर दे दिया और 3 से इधर दे दिया तो 3 से कितना है, 3m²। तो क्या औसत होगा, 3m², क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक है ना यहाँ तक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। यदि A तथा B का औसत A⁴n+1 प्लस B⁴n+1 बटे A⁴n प्लस B⁴n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया करे तो n की पावर 0 रख कर हल किया करो, उससे हल करने में आसान होता है। ठीक है, और अगर हमारा LHS और RHS सिद्ध हो जाएगा वही आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 की वैल्यू कितना होता है, 1। तो अब हम हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि A प्लस बी का औसत, A तथा B का औसत, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो ये लिख दिया बराबर कितना है, A⁴n+1। अब n हम विकल्प A से 0 रख रहे हैं और हल कर रहे हैं। 0+1 प्लस B⁴0+1 बटे A⁴0 प्लस B⁴0। अब देखो A प्लस बी बटे 2 बराबर
जीरो में एक जोड़ेंगे एक हो जाएगा, ए की पावर एक, और एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जीरो प्लस बी की पावर जीरो प्लस वन मतलब एक हो गया। अब देखो किसी की भी पावर जीरो की वैल्यू कितना होता है एक, तो ए की पावर जीरो कितना हो गया एक, प्लस बी की पावर जीरो कितना हो गया एक, तो ए प्लस बी बटे दो बराबर ए प्लस बी बटे दो। देखो ये LHS बराबर RHS हो गई, सिद्ध हो गया। तो ये किससे सिद्ध हुआ था, एन की वैल्यू जीरो रखने से, तो क्या आंसर होगा जीरो। ठीक है, जब भी इस तरीके का प्रश्न रहा करे ना तो जीरो वैल्यू रख के सिद्ध किया, जीरो ना हो तो फिर आगे बढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, चार क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली तीन प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। देखो ये 5 क्रमागत का औसत कितना दे रखा है m, ध्यान से समझना है। हमने 5 संख्या मान ली क्रमागत, 1 2 3 4 5। अब औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। ठीक है, अब इन 5 संख्याओं का औसत क्या है 3, तो मतलब m ये 3 हो गया। अब उसने बोला है कि अगली 3 संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, तो 1 2 3 4 5 ये तो पहले से ही थी, 6 7 8 ये 3 शामिल कर लिया। तो अब औसत कितना होगा, तो देखो औसत क्या होता है बीच की संख्या, तो ये 8 है। अब इनके बीच में यहाँ होगा। ठीक है, मतलब 4 और 5 का अगर हम औसत निकालें तो 4 और 5 9 हो जाएंगे, 9 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। मतलब अब औसत कितना है 4.5 है। ठीक है, यहाँ पर तो m से कितना अधिक हो गया, पहले m की वैल्यू 3 थी और अब m की वैल्यू 4.5 है। तो क्वेश्चन में पूछा कि m से कितना अधिक हो गया, तो m से 1.5 अधिक हो गया। क्लियर दोस्तों, यही आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इससे आगे की 2 संख्याएं भी ले ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखो 5 थी तो हमने मान ली 1 2 3 4 5 और औसत कितना था n। औसत का मतलब क्या होता है बीच की संख्या, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसने बोला है कि इससे आगे की 2 संख्याएं सम्मिलित ले लें, मतलब 1 2 3 4 5 ये तो पहले से ही थी, 2 शामिल कर ली 6 और 7। अब औसत कितना हो जाएगा, तो औसत का मतलब क्या होता है बीच की संख्या। 3 इधर छूट गई 3 इधर छूट गई तो इनके बीच में क्या है 4। तो अब n से कितना हो गया, मतलब 3 से 4 हो गया, मतलब औसत में क्या परिवर्तन हुआ, तो 1 अधिक हो गया। ठीक है, 1 अधिक हो गया। दोस्तों ये बहुत बिल्कुल आसान तरीका है, तो आप आराम से करना है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 5 क्रमागत संख्याएं ABCD तथा E का औसत 21 है। उनमें से E का मान क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, ABCD और E का औसत क्या है 21। औसत का मतलब क्या है बीच की संख्या, यहाँ बीच की संख्या के C है तो C की वैल्यू कितना है 21। और उसने क्या बोला है क्रमागत है, तो जब इसकी वैल्यू 21 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 22 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 23 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 20 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 19। ठीक है, क्योंकि इधर तो आगे आगे जाएंगे और इधर क्या जाएंगे पीछे। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि ई का मान कितना है, तो ई का मान कितना है 23। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि यदि 6 क्रमागत सम संख्याएं सम बात की है ना ABCDEF में से ए का मान 8 हो तो औसत क्या है। देखो ABCDE और F, अब ए का मान कितना है 8, सम बोला है तो बी का कितना होगा 10 और सी का कितना होगा 12 और डी का कितना होगा 14, ई का कितना होगा 16 और एफ का कितना होगा 18। अब बीच में कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। ठीक है, तो मतलब 12 + 14 बटे 2, ये 2 संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ दिए 2 से भाग दे दिया, 26 बटे 2 मतलब 13 आंसर होगा।
ठीक है, तो औसत कितना होगा 13। और 12 और 14 के बीच में कौन सी संख्या होती है 13। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी का औसत 20 वर्ष है, बी तथा सी का औसत 19 वर्ष है, ए तथा सी का औसत 21 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो ए प्लस बी, औसत क्या होता है, औसत 20 दे रहा है तो औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 20 दूना 40। उसी तरीके से बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 19 दूना 38। और ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 21 दूना 42। क्लियर है, ठीक है। ये हमने 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार ए है, जोड़ लिया तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 8 और 2 10 की 0 हासिल की 4 4 दूना 8 4 ती 12 120। 2 से काट दिया 60। ठीक है, तो अब देखो हमें निकालना किसका है बी का। तो अगर ए और सी को घटा दें तो कौन बच जाएगा बी। तो बी प्लस 42 बराबर 60। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 में से 42 जाएंगे तो 18। ठीक है, आप दोस्तों आराम से वीडियो हल किया करो, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाता हूँ, आप देखो और समझो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है। देखो ध्यान से समझो, 30 छात्रों की औसत आयु 15 थी तो योग कितना हो गया 450। औसत इंटू संख्या योग होता है। ठीक है, अब 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया एक, 30 में से एक चला गया तो कितने हो गए 29। ठीक है, और कितने साल का था तो 20 का, तो ये 29 का योग कितना हो गया 430। यहाँ तक क्लियर है। अब इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। हमने वो 2 नए छात्र एक्स और वाई मान लिए हैं। ठीक है, तो इनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है 5। ठीक है, यहाँ तक। अब बोला है 2 नए छात्र हो गए, अब 2 नए आ गए तो कितने हो गए 31। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला कि सभी छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई 15, मतलब अब 31 की कितनी हो गई 15। तो 15 कम 15 की 5 हासिल की 15 थी 45 और 1 46 465। अगर हम 31 में से 29 को घटाते हैं तो 2 लोग मिल जाएंगे। ठीक है, और 465 में से 430 घटाते हैं तो 35 मिल जाएगा। मतलब 2 लोगों का योग कितना दे रखा है हमारे पास 35 और अंतर कितना था 5। तो ये काट देते हैं कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 40 और x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, तो 20 प्लस y बराबर 35, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। देखो 20 और 15 का योग 35 हो रहा है और 20 और 15 का अंतर 5 हो रहा है। ठीक है, तो उसमें छोटे की आयु पूछा है तो 15 हमारा आंसर होगा। दोस्तों आप आराम से समझना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से, मतलब ये दोनों लोग गए हैं और 2 नए आए हैं, 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो गई। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। देखो 18 और प्लस 20 मतलब कितना हो गया 38 साल के 2 लोग गए हैं। और बोला क्या गया है क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो गई। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं 11 लोगों पर 2 माह बढ़ गया, मतलब 22 माह बढ़ गया। तो आए कितने के हैं वो लोग, तो 38 वर्ष और 22 माह के आए हैं। अब इन दोनों का ही पूछा क्या है औसत, तो अब 38 वर्ष प्लस 22 माह इनमें 2 से भाग दे देंगे तो 19 वर्ष 11 माह। क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। तीसरी संख्या क्या है। देखो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से
आधी है। ठीक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। ठीक है, अब तीसरी जो संख्या है दूसरी से दोगुनी है, अगर मैं इसको 2 मानता हूँ तो इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी 4, और पहली वाली जो है ये दूसरी की आधी है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1, मतलब उनमें 4:1 का अनुपात है। ठीक है, अब इनका औसत कितना दे रखा है 3 का 28, तो योग निकाल लें तो 28 का 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब पूछा कौन सी संख्या, तीसरी संख्या, मतलब 4 की वैल्यू निकालना है हमें, और टोटल कितना है तो 4 2 6 7, 7 से 12 बार 12 चौक 48, तो तीसरी संख्या क्या है 48। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, शेष 2 में बड़ा पूर्णांक क्या है। ठीक है, अब देखो 4 धनात्मक पूर्णांक जिनका औसत 72.5 है, तो 4 का गुणा कर देते हैं तो योग कितना हो जाएगा 290। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक ये 4 का है तो मतलब 117 लिख लिया हमने सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कितना हो गया 15, शेष 2 का अंतर कितना था 12, तो एक को मान लेते हैं हम x और एक को मान लेते हैं x + 12, तो ये लिख दिया +x + 12 + 15 बराबर कितना है 290। ठीक है, अब देखो यहाँ से x और x कितना हो जाएगा 2x, और इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं कि 117 और 12 और 15। ठीक है, 7 5 12 2 14 4 हासिल की 1, तो 4 144। ठीक है, प्लस 144 बराबर 290, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 290 - 144। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, और 2 में से 1 गया 1, 146। ठीक है, 2x बराबर कितना हो गया 140, 2 से काट देते, 2 7 14 73, x की वैल्यू कितनी आ गई 73। ठीक है, और 73 यहाँ रखते हैं तो 73 और 12 कितना हो जाएगा 85। अब उसने पूछा क्या है शेष 2 में बड़ा पूर्णांक क्या है, छोटा तो 73 है और बड़ा 85 है, तो 85 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है। देखो 5 से 12 पेज हैं और जिनमें हर एक पेज पर कितनी गलती कर रहा है 4। ठीक है, तो 2048 उसने कुल टोटल गलती की है। अब उसने बोला है कि प्रथम 302 पृष्ठों में इन गलतियों की संख्या कितनी है 998, तो 512 में से 302 घटा देते हैं तो कितने पेज बच गए 210, और यहाँ से घटा देते हैं तो कितना बच गया 0 5 0 और 1 10 50, मतलब 210 पेजों में उसने 1050 गलती कीजिए। उसने पूछा प्रति पृष्ठ मतलब एक पेज की निकालना है, तो एक की कितनी हो जाएगी 10 50 बटे 210, 0 से 0 21 पंजे 105, तो उसने प्रति पृष्ठ कितनी गलती की है अब 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो 6 पुत्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है, तो योग कितना हो गया 6 8 48। अब 6 लोग हैं और 6 तो बेटे हैं प्लस माता पिता हैं, माता पिता। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर कितने लोग हो गए 8, और 8 की कितनी है 22, तो 22 8 दूना 16 की 6 हासिल की 8 दूना 16 17 176। ठीक है, 6 लोगों का योग कितना है 48 और 8 लोगों का कितना है 176। 176 में से मैं 48 को घटा दिया तो ये 2 लोग कौन बचे हुए हैं माता प्लस पिता। ठीक है,
ये दोनों बचे हुए हैं और इनका 16 में से 8 गए 8 और 17 में से 5 गए मतलब 12। तो माता पिता की आयु का योग कितना है 128। उसने बोला है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, ठीक है। अगर मैं पिता और माता इन दोनों को देखूं, माता को x मान लिया तो पिता कितने का होगा x + 8, क्योंकि 8 वर्ष अधिक है। तो यहाँ माता की जगह पर तो लिख दिया हमने x और पिता की जगह पर लिख दिया x + 8 बराबर 128। 8 घट जाएगा तो 2x बराबर 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो भैया माता जी 60 साल की हैं और पिताजी 68 साल के हैं, लेकिन पूछा माता है तो 60 हमारा आंसर होगा। क्लियर? ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से ए तक के आने में औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है? देखो आपको औसत गति के लिए फॉर्मूला याद रखना है। जब आपके पास दो चालें हों, देखो ये लिखा एक चाल और दो चाल, तो 2xy बटे x + y, ठीक है। लेकिन अगर तीन चाल हों, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या याद रखना है 3xyz अपॉन xy + yz + zx। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। जब दो चाल दी रखी हों तो क्या लगाना है 2xy अपॉन x + y, लेकिन तीन दे रखी हो तो क्या होगा 3xyz अपॉन xy + yz + zx, ठीक है। फॉर्मूला लिखते वक्त आप बोला करो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब 2x की वैल्यू कितना दे रखी है 65 और y की वैल्यू कितना दे रखी है 60 बटे 65 और 60 कितने हो जाएंगे 125, ठीक है। अब काट दें, 5 से काट दें 13 बार और 5 से काट देते हैं 25 बार। 5 से काट दिया 12 बार और 5 से काट दिया 5 बार। 13, 12 और 2 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 24 × 13 ये हो जाएगा 312। 312 में 5 से भाग दे देते हैं, 5 6 30, 1 2, 5 दूना 10, 2 दशमलव लगाया 0, 5 चौक 20, तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो गई उसकी औसत गति, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। यदि 6a + 6b बराबर 84 हो तो a तथा b का औसत ज्ञात कीजिए। देखो अभी क्या लिखा हुआ है 6a + 6b बराबर 84। 6 हमने कॉमन ले लिया तो a + b बराबर 84, ठीक है। 4 से कट गया ये 14 बार में। अब a + b का योग तो 14 है। अब औसत क्या होता है तो योग बटे संख्या, तो यहाँ 2 से भाग दे दिया तो यहाँ भी 2 से, तो 7 क्या हो गया उनका औसत, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो औरत और पति 2 लोग थे तो 2 की 23 वर्ष थी तो ये 46 हो गया। अब 5 वर्ष बाद मतलब औरत में भी 5 बढ़ेगी और पुरुष में भी बढ़ेगी 5, तो 10 ये बढ़ गई, ठीक है। और अब 1 साल का बच्चा है तो ये बच्चे का 1 हो गया, कितना हो गया 57, तीनों की उम्र हो गई। अब औसत पूछा है तो 3 से भाग दे देते हैं तो 19 वर्ष अब पूरे परिवार की औसत, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। देखो औसत 15 है, 3 लोगों का है तो योग कितना हो गया 45। अब सबसे छोटे की पूछा है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है 3, तो जिसके लिए निकालते हैं उसका गुणा कर देते हैं और जोड़ के नीचे लिख देते हैं। तो 7 5 12 3 15, 15 3 45, तो 3 3 का 9, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है 9 साल। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है। देखो 24 छात्र और एक अध्यापक है मतलब 25 लोग हैं और 25 की औसत आयु कितना है 15, तो ये कितना हो गया 375। अध्यापक की आयु छोड़ दे मतलब 24 लोग रह गए और 1 वर्ष घट गया मतलब कितना हो गया 14, तो ये कितना हो जाएगा 336, ठीक है। 25 में से 24 घटे मतलब एक अध्यापक बच गया
और 375 में से 36 को घटा देते हैं तो 15 में से 6 गए 9 और 7 में से 4 गए तो 3, तो 39 वर्ष का क्या है अध्यापक। क्लियर? ठीक है दोस्तों, औसत काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मैं व्यवस्थित तरीके से 4 पार्ट में इसको आपको डालने वाला हूं, तो आप चारों पार्ट क्रम से देखना, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।